लास्ट वीडियो में अपने ब्रिक वर्क जो होता है उसके अंदर जो बॉन्डिंग करते हैं उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपने ये डिस्कस करेंगे कि ईंटों को अलग अलग तरह से व्यवस्थित किया जाए या जिसको बोलते हैं बॉन्ड बनाया जाए। तो बॉन्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं, बॉन्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं का मतलब जो ईंटें होती हैं वॉल के अंदर वो किस किस तरह से लगाई जा सकती है, उनकी व्यवस्था किस किस तरह से की जा सकती है, उनका अरेंजमेंट है वो किस किस तरह से किया जा सकता है। उसके आधार पर अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं या अलग अलग टाइप से ईंटों का अरेंजमेंट है वो होता है। तो इसमें 7-8 प्रकार के बॉन्ड हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, रैकिंग बॉन्ड है, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड है। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अपना है जो वो है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में आपका सबसे पहले इसका अपना डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देखो, डायग्राम में वॉल का फेस दिखाया गया है। ये वॉल का फेस है मतलब एलिवेशन है जो आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वॉल की सतह के ऊपर एलिवेशन दिखाई दे रहा है। एलिवेशन में आपको देखो स्ट्रेचर फर्स्ट कोर्स है जो आपको पूरा स्ट्रेचर का दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट ऊपर का कोर्स फिर स्ट्रेचर का, थर्ड कोर्स फिर स्ट्रेचर का, चौथा कोर्स फिर स्ट्रेचर का, पांचवा कोर्स स्ट्रेचर का। मतलब वॉल की सतह पर, ठीक है, वॉल की सतह पर अगर अपने को केवल स्ट्रेचर दिखाई दे या स्ट्रेचर ही लगे हों या सभी ईंटें स्ट्रेचर के रूप में लगाई जाएं तो ये जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। अब इससे संबंधित कुछ और बातें हैं। देखो, दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो बॉन्ड है ये केवल हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब वॉल की थिकनेस है वो आधी ईंट के बराबर ही होनी चाहिए। आधी ईंट का मतलब फुल ईंट होती है, फुल लेंथ ऑफ ब्रिक होती है, वो ब्रिक की फुल लेंथ मानी जाती है। हाफ ब्रिक का मतलब उसका हाफ, लेंथ का हाफ। तो हाफ ब्रिक का मतलब आधी ईंट का मतलब जो विड्थ के बराबर या लेंथ का हाफ कर दो, या तो लेंथ का हाफ कर दो या विड्थ के बराबर कर दो, ठीक है। तो हाफ ब्रिक मतलब 9 सेंटीमीटर, जैसे 19 इंटू 9 इंटू 9 अपने करते हैं स्टैंडर्ड साइज जो ब्रिक का उसी हिसाब से देखा जाए तो 9 सेंटीमीटर थिक जो वॉल होती है उसके लिए ही ये बॉन्ड यूज किया जाता है। अदर वॉल्स के लिए बॉन्ड यूज नहीं किया जाता। इस बॉन्ड का प्रयोग केवल और केवल तभी किया जाता है जब वॉल की जो मोटाई है वो आधी ईंट के बराबर हो या 9 सेंटीमीटर हो। जैसे कि पार्टीशन वॉल होती है जो दो भागों दो अलग अलग स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, या कोई स्पेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, सिर्फ डिवाइड करने के पर्पज़ के उद्देश्य से बीच में बड़े वॉल बनाते हैं जो कि नॉन लोड बीरिंग वॉल होती है, पार्टीशन वॉल बोलते हैं। इस पार्टीशन वॉल के लिए अपन लोग इसको यूज करते हैं। थर्ड बात देखो, थर्ड बात ये है कि आधी ईंट से अगर ज़्यादा मोटाई है दीवार की तो ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप फुल ब्रिक, जैसे मान लो फुल ब्रिक के लिए आप ये बॉन्ड बनाओगे, मतलब जैसे मान लो ये वॉल है, इस साइड में ऐसे वॉल चल रही है, एक आपने ये स्ट्रेचर लगा दिए, तो इसके बैक में मान लो स्ट्रेचर और लगा दिए, तो आपकी विड्थ बढ़ाने के लिए, मान लो मोटाई बढ़ाने के लिए, दीवार की मोटाई बढ़ाने के लिए आपने पीछे की साइड में भी स्ट्रेचर लगा दिए, तो वो दो पत्तियां बन जाएंगी और दीवार इस तरह से दो अलग पार्ट में टूट जाएगी। इसलिए ये जो बॉन्ड है ये आधी ईंट से ज़्यादा मोटाई की वॉल है उसके लिए ये संभव नहीं है। अगर आप लगाओगे तो वॉल गिर जाएगी, मतलब इस साइड उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे वाला पार्ट अलग रह जाएगा, आगे वाला अलग रह जाएगा। दो स्ट्रेचर बॉन्ड वाली की पतली पतली वॉल बन जाएगी, उनके बीच में एक जॉइंट आ जाएगा फुल लंबा, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद करते हो इसका ओवरलैप देखा जाए तो ओवरलैप आप देख रहे हो, ये स्ट्रेचर लगा दिया, इस तरह से स्ट्रेचर लगा दिया। इसका जो मिडल पॉइंट है, इस मिडल पॉइंट में यहाँ पर ये ऊपर वाले कोर्स का यहाँ से ये स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह से ये स्ट्रेचर है,
ओवरलैप मतलब जो आपकी लैप लेंथ है ये आपकी क्या कहलाती है, दो सक्सेसिव पोर्स हैं जो उनके बीच की मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, जो ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ओवरलैप कहलाता है। आप देख रहे हो ये हाफ के बराबर है, ये फुल है, ये हाफ है। हाफ का मतलब ये 9 सेंटीमीटर के बराबर होती है, इसलिए इसका ओवरलैप होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें थी जो आप याद रख लेना।